हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम भारत में 2023-24 में आए तूफ़ान एवं चक्रवातों के बारे में बात करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से तूफ़ान या चक्रवात आए, उनका नाम क्या था, साथ ही उनसे जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं यानी जिन क्षेत्रों में उन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन तूफ़ानों का या चक्रवातों का जिसने भी नाम रखा था, जिन देशों ने भी नाम रखा था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब तूफ़ान या चक्रवात आते हैं तो इनका नाम यूं ही नहीं रख दिया जाता है, इनका नाम किसी आधार पे बारी बारी से देशों के द्वारा रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंडी के बारे में। फ्रेंडी जो तूफ़ान या चक्रवात हम कह सकते हैं मोज़ाम्बिक या मेडागास्कर, यहाँ पर इसने इस क्षेत्र को प्रभावित किया था फ्रेंडी नाम के तूफ़ान चक्रवात ने। और इसका जो नामकरण करा था, फ्रेंडी नाम जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था यमन देश ने। किसने दिया था? यमन ने। और क्या नाम दिया था? फ्रेंडी। आगे देखते हैं दूसरा मोचा। मोचा नाम का जो चक्रवात या तूफ़ान था, इसने किस देश को नुकसान पहुंचाया था? इसने म्यांमार और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया था। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं म्यांमार या बांग्लादेश, उसको इसने नुकसान पहुंचाया था और इसका नामकरण भी यमन ने किया था। यानी यमन ने फ्रेंडी और मोचा, इन दोनों का ही नामकरण किया था। आगे देखते हैं इल्सा। इल्सा नाम का ये जो तूफ़ान या चक्रवात था, ये कहाँ पे टकराया था? ये टकराया था ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। कहाँ टकराया था? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर यह तूफ़ान टकराया था। कौन सा? इल्सा। आगे देखते हैं विपरजॉय। विपरजॉय, आपको नाम से ही लग रहा है विपरजॉय, बंगाली सा नेम लग रहा है। तो ये जो था तूफ़ान, ये कहाँ टकराया था? ये टकराया था हमारे भारत के ही महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में। यानी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ये टकराया था। और इसका जो नामकरण किया गया था वो किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये भारत में आया था और इसका नामकरण भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने किया था। तो विपरजॉय बांग्लादेश। और ये कहाँ कहाँ टकराया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगला देखते हैं हम साओला। अगला जो है हमारा कौन सा है? अगला है हमारा साओला। ये कहाँ पर आया था? ये हमारा दक्षिणी चीन में आया था। और ये जो है किधर टकराया था? ये दक्षिणी चीन से टकराया था। और इसका जो नामकरण किया गया था वो वियतनाम के द्वारा किया गया था। किसका? साओला का। साओला। और कहाँ आया था? दक्षिणी चीन में। और इसका नामकरण किसने किया था? वियतनाम ने। अगला है तेज़। नाम से देखिए कितना इजी सा है, तेज़। हम लोग बोलते हैं ना बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है, तेज़। तो ये इसका नामकरण किसने करा था? भारत ने। और ये कहाँ पर टकराया था? ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर से टकराया था। आप जानते ही हैं ये हमारा भारत का नक्शा है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है हम जानते हैं अरब सागर है, और इधर की तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हमारा हिंद सागर है। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है हमारा हिंद सागर, और यहाँ पे है हमारा अरब सागर। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं? ये कहाँ टकराया था? दक्षिण पश्चिम। यानी ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो इधर का जो एरिया था, यहाँ से अरब सागर के दक्षिण पश्चिम से यह टकराया था। कौन सा तूफ़ान? तेज़। और इसका नामकरण किसने करा था? भारत ने। अगला देखते हैं हामून नाम का जो तूफ़ान था, ये कहाँ आया था? ये आया था बांग्लादेश में और हमारे ही देश पश्चिम बंगाल में, है ना। हामून, इसका नामकरण किसने किया था? ईरान ने करा था इसका नामकरण। और ये टकराया था बांग्लादेश से और पश्चिमी बंगाल से। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं ये हमारा नक्शा है भारत का, तो इधर ही हमारा क्या है? इधर है हमारा पश्चिम बंगाल, और इधर ये जो है हमारा, इधर ही बीच में बैठता है बांग्लादेश। तो यह इधर के एरिया से टकराया था। कौन सा? हामून। अगला देखते हैं हम मिथिली नाम का जो चक्रवात या तूफ़ान था, ये कहाँ पर आया था? ये आया था हमारा बांग्लादेश के तट पर। और इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण करा था मालदीव ने। मालदीव, आप अभी जानते हैं हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे,
तब उस समय काफ़ी विवाद हुआ था। मालदीव के जो कुछ राजनीतिक पार्टियां थीं, कुछ राजनीतिक लोग थे, उन्होंने कमेंट्स किए थे, तो तब से काफ़ी चर्चा में है मालदीव। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मिथिली नामकरण किया था किसने? मालदीव ने। और ये कहाँ टकराया था? बांग्लादेश के तट से। अगला देखते हैं हम जैस्पर नाम का जो तूफ़ान है ये कहाँ आया था? ये आया था उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि हम जानते हैं 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा महाद्वीप यानी एशिया जहां हम रहते हैं। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो यानी अगर मैं कहूँ ये ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए, तो ये कह रहे हैं उत्तर पूर्वी, यानी कि यहाँ से ये तूफ़ान टकराया था। कौन सा? जैस्पर। अगला देखते हैं डैनियल नाम का जो तूफ़ान था ये कहाँ पर आया था? ये आया था लीबिया में। डैनियल नाम का तूफ़ान कहाँ आया था? लीबिया में। अगला है माइकोंग नाम का जो हमारा ये तूफ़ान था या चक्रवात था, ये कहाँ टकराया था? ये टकराया था आंध्र प्रदेश में। माईकोंग। और कहाँ पे आया था? आंध्र प्रदेश में। और इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, हम सब लोग जानते हैं, पूरब की साइड में है म्यांमार। तो म्यांमार, माँ से म्यांमार, माँ से माईकोंग, माँ से म्यांमार और माँ से माईकोंग, तो हम ध्यान रख सकते हैं। और ये कहाँ आया था? हमारे ही भारत में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश किधर है? आंध्र प्रदेश यदि हम अपने नक्शे पर देखते हैं तो ये साउथ की तरफ बैठता है, प्रॉपर साउथ में नहीं है बट साउथ वेस्ट में लगभग बैठता है। अगला माफ़ कीजिएगा, साउथ ईस्ट में बैठता है। अगला देखते हैं हम अल्वारो नाम का जो तूफ़ान था ये कहाँ पर आया था? ये हमारा आया था मेडागास्कर तट पर। जो मेडागास्कर है वहाँ पर ये आया था। कौन सा? अल्वारो। और किस देश ने इसका नामकरण किया था? मोज़ाम्बिक ने। किसने किया था? मोज़ाम्बिक ने। मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक। मेडागास्कर किसने नामकरण किया? मोज़ाम्बिक ने। नाम क्या था? अल्वारो। अगला है हमारा रेमल के बारे में आप सब जानते ही हैं, अभी हाल में ही आया था। रेमल जो है हमारा, ये कहाँ पर आया था? इंडिया में ही आया था, पश्चिम बंगाल में। और इसका नामकरण किसने किया था? ओमान ने। ओमान नाम के देश ने इसका नामकरण किया था। कौन सा था ये? रेमल पश्चिम बंगाल से टकराया था और इसका नामकरण किसने किया था? ओमान ने। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। इसके साथ ही आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मेरा बोलने का तरीका पसंद आ रहा हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।